नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। स्वाइन फ्लू का संक्रमण, अस्पताल में मरीजों का मेला, डॉक्टर्स लापता। पंचायत चुनाव प्रचार के लिए विधायक पहुंचे गांवों में, ग्रामीणों से की सीधे बात। और आयकर विभाग के निशाने पर होंगे सूदखोर, आयुक्त माथुर की पत्रकार वार्ता। स्वाइन फ्लू जैसे खतरनाक रोग के संक्रमण के बावजूद जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों पर सवार लाइलाज लापरवाही का इलाज नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगने के बावजूद चिकित्सक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को अस्पताल खुलने के 2 घंटे बाद तक यही शर्मनाक हालात बने रहे। मरीज उपचार के लिए उनकी राह देखते देखते थक गए थे। जिला मुख्यालय पर शासकीय अस्पताल में व्यवस्था सुधार के लाख प्रयास बोने ही साबित हो रहे हैं। कतिपय लापरवाह चिकित्सक देरी से अस्पताल आने की प्रवृत्ति को त्यागने को तैयार नहीं हैं। एक तो वैसे ही स्वाइन फ्लू का जबरदस्त प्रकोप और उस पर अस्पताल में मरीजों की हर दिन लंबी कतारें। शुक्रवार को तो यह स्थिति थी कि ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचे मरीजों की कतारें चैनल गेट के बाहर तक पहुंच गई थी। महिला और पुरुष दोनों ही मरीजों की अलग अलग कतारों में 50 से ज्यादा मरीजों का 10 बजे तक भी स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाया था। हमने देखा कि ओपीडी में चिकित्सकों की टेबलें सूनी पड़ी थी। पूछने पर बताया गया कि जिन चिकित्सक की ड्यूटी है वे अभी तक नहीं आए हैं। जो आए हैं वो वार्ड के राउंड पर हैं, जबकि ओपीडी वाले चिकित्सकों को इस दायित्व से मुक्त रखा गया है। इसके विपरीत अलग अलग कक्षों में भी चिकित्सक मौजूद नहीं थे। मरीज उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उपचार के लिए पहुंचे सुरेश ने बताया कि मैं सुबह 8:30 बजे से कतार में लगा हूं, लेकिन चिकित्सक आए तो इलाज हो। यही शिकायत शादाब की भी थी। वह 8 बजे से कतार में खड़ा था। महिला मरीजों का तो आक्रोश देखते ही बनता था। चिकित्सकों के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के मामले में अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कुछ तो आए ही नहीं हैं, जबकि कुछ किसी और शासकीय कार्य की बात कहकर गए हैं। कुल मिलाकर अस्पताल में चिकित्सकों के देरी से आने की लाइलाज बीमारी का उपचार नहीं होने से मरीजों की हर दिन फजीयत हो रही है। रतलाम शहर विधायक एवं प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा है कि 50 साल में ऐसा पहली बार सुखद संयोग आया है कि केंद्र में सरकार और सांसद, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री और विधायक भाजपा के हैं। विकास की गंगा को पंचायत स्तर तक लाने के लिए मतदाता अपना आशीर्वाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी को दें। श्री काश्यप रतलाम ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत ग्राम पीपल खूंटा चौपाल पर वार्ड क्रमांक 4 से भाजपा समर्थित जनपद प्रत्याशी प्रमेश मैड़ा के समर्थन में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए मैं स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करूंगा। विकास में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने कहा कि इस क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने भाजपा को हमेशा आशीर्वाद दिया है। पंचायत चुनाव में यही इतिहास दोहराना है। वरिष्ठ नेता ईश्वरलाल पाटीदार ने कहा कि ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हम सांसद एवं विधायक के सहयोग से करवाएंगे। श्री काश्यप ने ग्राम पिपलोदी एवं बिरमावल में भी नागरिकों से चर्चा कर समस्या निराकरण हेतु आश्वस्त किया। इस मौके पर शंकरलाल पाटीदार, प्रभारी हीराभाई चौधरी सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के मुख्य आयकर आयुक्त विनोद कुमार माथुर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अवैध रूप से कारोबार करते हुए सूदखोरी के जरिए टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। पीड़ित अपनी शिकायत हमें कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उन्होंने बकाया करदाताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। आयकर भवन रतलाम में मीडिया से चर्चा में श्री माथुर ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 40 दिन शेष हैं। ऐसे में विभाग को अपना टारगेट पूरा करना है। बकायादारों पर कार्रवाई जारी है।
जब उन्हें यह बताया गया कि रतलाम में सूदखोर ऊंची दरों पर ब्याज वसूलते हुए बड़े पैमाने पर कर की चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कर चोरी के मामले में हमारा विभाग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। पीड़ित हमें शिकायत करें, उसे गोपनीय रखा जाएगा। विभाग में प्रति बुधवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक करदाताओं की समस्याओं का अधिकारी निराकरण कर रहे हैं। करदाता इस सुविधा का लाभ लें। श्री माथुर ने बताया कि रतलाम में हमारा इस वर्ष 65 करोड़ की वसूली का लक्ष्य है। अभी तक हमने 70 करोड़ रुपए ग्रास कलेक्शन किया है, जिसमें से 36 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ है। 24 करोड़ रुपए की शुद्ध वसूली हुई है। शेष टारगेट को पूरा करने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि रतलाम में हमारे 50,000 करदाता हैं। पत्रकार वार्ता में संयुक्त आयकर आयुक्त आरसी खंडेलवाल तथा आयकर आयुक्त उज्जैन MS पवार भी उपस्थित थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय मंदसौर ने गुरुवार को चेतन काश्यप फाउंडेशन द्वारा संस्थापित अहिंसा ग्राम में प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले जा रहे खातों के लाभ के बारे में बताया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जा रही सुविधाओं का जिक्र किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अहिंसा ग्राम संचालन समिति सदस्य मनोहर पोरवाल ने कहा कि बेटियां समाज का गौरव होती हैं, उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय उज्जैन के प्रमुख DS परमार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जानकारी दी। मंदसौर के प्रचार अधिकारी दिनेश गौड़ ने भी विचार रखे। कार्यशाला में LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर स्वाइन फ्लू के लक्षणों के साथ ही बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया। देवालयों में फाग उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। TIT रोड स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर महिलाओं ने भजन संकीर्तन के बीच रंग गुलाल खेलकर फाग उत्सव मनाया। इस मौके पर भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया था। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। स्वाइन फ्लू का संक्रमण, अस्पताल में मरीजों का मेला, डॉक्टर्स लापता। पंचायत चुनाव प्रचार के लिए विधायक पहुंचे गांवों में, ग्रामीणों से की सीधे बात। और आयकर विभाग के निशाने पर होंगे सूदखोर, आयुक्त माथुर की पत्रकार वार्ता। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।